नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आप सामने प्रस्तुत फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हो, अगला हमारा जो टॉपिक है रैपिड फायर सीरीज का, वो नेहरू रिपोर्ट 1928 है, जिसमें हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले जो आपकी वीडियो थी वो साइमन कमीशन के ऊपर थी, जिसमें मैंने सारे मुख्य मुख्य पॉइंट आपको बता दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट से जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहां आप कंफ्यूज होते हैं, वो सारी कंफ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा और इस 5-7 मिनट वीडियो में आपका पूरा नेहरू रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिल्कुल रैपिड तरीके से, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। यहाँ पर अगर आप देखें, रैपिड फायर सीरीज का हमारा ये अगला वीडियो है नेहरू रिपोर्ट पर। तो नेहरू रिपोर्ट जो हमारी आई थी वो साइमन कमीशन के कह सकते हैं विरोध में आई थी या उसके प्रतिक्रिया के रूप में आई थी। यहां पर देखें तो साइमन कमीशन, अगर आप देखें पृष्ठभूमि अगर इसकी थोड़ी सी देखें, तो साइमन कमीशन की घोषणा जब हुई 1927 में, तो इसमें केवल अंग्रेज सदस्य थे, उसका विरोध हुआ था भारत में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारतीय अगर संविधान बनाना चाहे तो बना ले, ये चुनौती थी एक तरह से। ठीक है, जिसमें एक कमेटी बनाई गई मोतीलाल नेहरू की सदस्यता में। तो इस सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि नेहरू रिपोर्ट किसके सदस्यता में बनी? तो मोतीलाल नेहरू की सदस्यता में नेहरू रिपोर्ट बनी। कब बनी? 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। ये आपको 2 पॉइंट यहां पर आपके मिल गए। ठीक है, रिपोर्ट की प्रस्तुति कब की गई? अगस्त 1928 में। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश यहां पर की गई थी कि भाई भारत को डोमिनियन स्टेट का यहां पर दर्जा दिया जाए। ठीक है, ये सिफारिश यहां पर की गई थी। ठीक है, पहला यहां पर मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या था कि संघीय ढांचा एक हो, यहां पर एक फेडरल सिस्टम तैयार किया जाए, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए। ये नेहरू जी की सिफारिश थी अंग्रेजों की। उसके बाद क्या सिफारिश थी कि द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल होना चाहिए, एक उच्च सदन होना चाहिए और एक निम्न सदन होना चाहिए। ये एक तरह से उन्होंने एक संविधान का कह सकते हैं मसौदा तैयार किया था। वो तो बात की बात है, बट एक मिनी संविधान की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक उन्होंने तैयार करने की कोशिश नेहरू जी ने कोशिश की थी, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, बाकी पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रस्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही मैं आपके सामने लेके आता हूं, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछा। पूरा आपका वो कहानी नहीं पूछेगा नेहरू जी की कि कैसे तैयार हुआ, कैसे क्या, वो सब आपसे नहीं पूछेगा। वो आपसे मेंस के एग्जाम में, जब कोई मेंस का एग्जाम होता है यूपीएससी जैसा या फिर स्टेट लेवल का, उसमें आपसे पूछता है। ठीक है, पहली बार यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पहली बार मूल अधिकार की बात किसमें की गई? तो पहली बार मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी 1928 में, उसमें मूल अधिकारों की बात की गई। आपसे अगर पूछे कि सर्वप्रथम मूल अधिकारों की बात कहां पर कही या मूल अधिकारों को जिक्र कहां पर किया गया, तो कहां पर 19 मूल अधिकारों को उल्लेख यहां पर मिलता है, किसमें? हमारे नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ठीक है, ये पॉइंट आपको रखना है। ठीक है, और जिम्मेदार शासन, जिसको हम केंद्र में, प्रांत या दोनों में कह सकते हैं, या फिर स्वशासन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विशेष प्रावधान की अगर हम बात करें, तो जो मुख्य इनका और फोर्स देकर उन्होंने कहा था कि अलग निर्वाचन मंडल जो है इसको समाप्त करने की कोशिश। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन ने कहा था भाई जो अलग निर्वाचन मंडल चल रहा है, जो मुस्लिमों को और अल्पसंख्यकों को जो अलग निर्वाचन मंडल दिया गया, वो चलने दो, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि इसको समाप्त किया जाए। क्यों? क्योंकि इससे देश का विभाजन एक तरह से नजदीक आ रहा है और हमारे जो लोग हैं वो अलग हो रहे हैं, खासकर जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो अलग हो रहे हैं और दूरी बन रही है। तो इसको, जो अलग निर्वाचन मंडल था, उसको खत्म करने की कोशिश यहाँ पर सिफारिश की थी। और क्या कहा कि अल्पसंख्यक जो थे उनके लिए सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया केवल प्रांतों में। ठीक है, मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं जैसे जिन्ना ने इसका विरोध किया और अपनी 14 पॉइंट पेश की। तो जो जिन्ना रिपोर्ट आई थी नेहरू जी की प्रतिक्रिया में, नेहरू जी के अपोजिट में, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ये कोई पॉइंट आपका छूटे नहीं दोस्तों, मैं आपसे ये वादा करता हूं। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट जो थी वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। और क्या बोला गया? हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए, केंद्र में संरक्षित जो विषय हैं उसको ब्रिटिश नियंत्रण में रहे, वो जैसा है वो ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो आपसे अगर पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई या सिफारिश कब की गई, तो यहां पर नेहरू रिपोर्ट में सिफारिश की गई और इसी के आधार पर जो भारत शासन अधिनियम था उसमें यह प्रावधान किया गया और 1937 में, सॉरी 1935 के बाद एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली यहां पर इन्होंने सिफारिश की। उसके बाद प्रथम बार भारत के लिए भारतीय नेताओं ने स्वयं संविधान का मसौदा तैयार करने की कोशिश की, जो मैंने आपको बताया कि एक तरह से मिनी संविधान बनाने के यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट जो थी वो उन्होंने कोशिश की। ठीक है, उसके बाद इसके अध्यक्ष क्यों, कौन कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि नेहरू रिपोर्ट इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो बहुत लोग इसको जवाहरलाल नेहरू सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे और जो सचिव थे उसके वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और
क्या सिफारिश थी कि जो सिंध प्रांत था उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके अलग प्रांत बनाया जाए, और जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो जिसको NWFP बोलते हैं और बलूचिस्तान है, इसको पूर्ण प्रांतीय प्रांत का दर्जा दिया जाए। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये इसका रिजल्ट निकला। ब्रिटिश सरकार ने इसको सीधे से खारिज कर दिया कि भाई आप जो बोल रहे हैं सब बकवास कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं मानते। जब साइमन कमीशन की बात हिंदुओं ने मानी, हमारे भारतीयों ने मानी, तो नेहरू रिपोर्ट को भी जो हमारे अंग्रेज थे, हमारे क्या बाहरी थे, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। तो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बताया, किसकी अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सचिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। रिपोर्ट कब आई, 1928 में आई। किसकी प्रतिक्रिया में आई, साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया में आई। सर्वप्रथम जो मूल अधिकार है उसकी बात कहाँ की गई, नेहरू रिपोर्ट में की गई। तो ये 5, 6, 7 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो आपके 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो नेहरू रिपोर्ट में। अगली जो वीडियो होगी वो जिन्ना रिपोर्ट पे होगी, दोनों का कंपैरिजन वहां पर कर दूं, जिन्ना रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट का, क्योंकि दोनों एक दूसरे की प्रतिक्रिया में ही आई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, या फिर आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, या फिर आपका कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारी टीम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेगी और आपकी प्रतिक्रिया पर कोशिश करेगी कि और अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन दिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।